माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे इंडिया की बात कर ले स्पेशली, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज़्यादा होने लग चुके हैं। जॉइंट फैमिली का ट्रेंड है वो ख़त्म होने शुरू हो चुका है। पहले होता था कि जॉइंट फैमिलीज में सभी फैमिलीज रहती थी, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो कजन्स वगैरह हैं सभी साथ में रहते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो ट्रेंड में आने लग चुकी हैं। तो उसी के बारे में आज मैंने आर्टिकल लिखा है। ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो चलिए, न्यूक्लियर फैमिली इज ए फैमिली दैट इंक्लूड्स टू मैरिड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, एवरीवन लिविंग अंडर द रूफ। तो एक ही फैमिली होती है, जैसे कि दो पेरेंट्स हो गए एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे हो गए, एवरीवन जी 4 या 5 मेंबर जो फैमिली के होते हैं लिविंग अंडर द रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए न्यूक्लियर फैमिली। अगर बात न्यूक्लियर फैमिली की करें तो बच्चे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अब फैमिली में बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। ये जॉइंट फैमिली इज ए फैमिली दैट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस जनरेशन। अगर हम बात कर ले जॉइंट फैमिली की, तो इसमें कंसिस्ट ऑफ वेरियस जनरेशन, काफ़ी मतलब जनरेशन का इसमें मैच हो जाता है। कैसे? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पहली हमारी जनरेशन हो गई, पेरेंट्स हो गए, सेकंड जनरेशन हो गई, एंड देयर चिल्ड्रन हो गई, ये तीसरी जनरेशन हो गई। देयर कैन बी कजन्स, हमारे जो चाचा चाची होते हैं, ताया ताई वगैरह होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं जिनको हम कजन्स बोलते हैं। अंकल्स एंड आंट्स, ताया ताई, चाचा चाची। इन डिटेल यंगर और एल्डर ब्रदर विद देयर फैमिली। अगर डिटेल में बात करें, जो भी हमारे पिताजी के, हमारे पापा के यंगर या बड़े या छोटे भाई होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ही इस तरह की फैमिली में रहते हैं जिसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो इस तरह से मेंबर्स वो काफ़ी होते हैं फैमिली में। तो वी कैन डिफाइन ए फैमिली। तो हम फैमिली को अगर डिफाइन करें, उसकी क्या परिभाषा होती है इन ए सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? विद द एग्जांपल ऑफ ए बाउल ऑफ फ्रूट सैलड। हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि एक जैसे फ्रूट सैलड का एक बाउल होता है जिसमें तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं, उसी तरह एक फैमिली होती है, सभी मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। यस, फैमिली इज लाइक ए बाउल ऑफ फ्रूट सैलड। तो ये गलत नहीं होगा अगर फ्रूट सैलेड के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। यस, फैमिली इज ए लाइक ए बाउल ऑफ फ्रूट सैलेड। डिफरेंट इन टेस्ट, इसमें क्या होता है, जैसे कि फ्रूट सैलेड में कोई फ्रूट खट्टा होता है, अनार होता है, या फिर हमने बनाना हो गया, या फिर हमारे सेब हो गए, कोई पाइनएप्पल हो गया, तो खट्टे मीठे जो एक्सपीरियंस रहते हैं खाने पीने में। डिफरेंट इन टेस्ट, कलर उनका अलग रहता है, लुक्स, बट टुगेदर मेक्स दैट अमेजिंग फ्लेवर। लेकिन इनकी जो लुक है अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, मेक्स दैट क्या बनता है? अमेजिंग फ्लेवर। अगर सैलड की बात करें तो अमेजिंग फ्लेवर बनता है, विच कैन मेक एनीवन फॉरगेट देयर पेन एंड टेक। अगर हम फैमिली के साथ इसकी कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह की जॉइंट फैमिली में विच कैन मेक एनीवन फॉरगेट देयर पेन एंड टेक ए साई ऑफ रिलीफ। तो फैमिली में आने के बाद क्या होता है, कोई किसी भी का कोई सुख दुख होता है, कोई दुख दर्द होता है, वो फैमिली में आके भूल जाता है। एंड टेक ए साई ऑफ रिलीफ, साई होता है चैन की सांस लेना, सुख का सांस लेना। तो फैमिली में आके जो कोई भी बाहर की हमें हमारी वरीज हो, चिंता हो, तो फैमिली में आके हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन इज ए ब्यूटीफुल बॉन्ड। तो हर एक की अपनी फैमिली मेंबर्स में एक हर एक की जिम्मेदारी लेना, हर एक की देखभाल करना, टेकिंग केयर करना, एवरीवन इज ए ब्यूटीफुल बॉन्ड, तो एक बहुत प्यारा सा बंधन होता है। फैमिली इज द सॉइल। तो फैमिली जो परिवार है एक तरह की एक मिट्टी होती है, वेयर अवर रूट्स आर होल्ड टुगेदर, जहाँ पे हमारी जो जड़ें हैं वो इकट्ठी रहती हैं। एंड फ्रॉम देयर वी ग्रो एज सुन एज इंडिविजुअल गेट अटैच टू द रूट्स। तो हम वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, हम वहाँ पे बड़े हो रहे हैं। एंड इंडिविजुअल गेट अटैच टू द रूट्स। तो बड़े होने के साथ साथ ये नहीं कि हम अलग जो हो जाते हैं, बल्कि हम इंडिविजुअली उसी रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसको जुड़े रहते हैं। फैमिली इज ए वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। तो अगर हम बात करें, जो फैमिली है, परिवार है, हर एक की जिंदगी का एक इसेंशियल जरूरी पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से लेके, दिस बॉन्ड दैट वी शेयर विद each other is not only create a respectful relationship but also transforms a house into home।
तो इस तरह से हम इस बॉन्ड के अंदर क्या होता है, हम अपनी सारी चिंताएं हैं, हम अपनी सारी फीलिंग्स हैं वो शेयर करते हैं। इज नॉट ओनली क्रिएट ए रिस्पेक्टफुल रिलेशन, इससे एक रिश्ता ही नहीं पक्का होता बल्कि बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स ए हाउस इन टू ए होम। जैसे कि एक घर है, हम ईंट पत्थरों का घर बनाते हैं, लेकिन उसको हम मकान बोलते हैं, लेकिन जब उसमें फैमिली रहती है, उसमें एक बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है, तो वो घर है रहने के लायक बन जाता है, हाउस है वो होम में चेंज हो जाता है। फैमिली टाइम, द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज फेडिंग अवे। फैमिलीज आर मेड इन हार्ट, जो फैमिलीज हैं परिवार में, जो परिवारवाद है वो हमारे दिलों में पनपता है, बट विद द पासिंग टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय है वो बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज फेडिंग अवे। तो जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो अब वो खत्म होने शुरू हो चुका है। बहुत रेयर फैमिलीज हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली। और लोगों ने एक न्यूक्लियर फैमिली होती है जो अकेला परिवार, जैसे हमने पहले इंट्रो आपके साथ की है, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, तो लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली में रहना शुरू कर दिया है। इस सर्वे कैरिड आउट इन द कैपिटल सिटीज डेली रिवील्ड दैट 40% एल्डरली पीपल हैव नो केयर टेकर। तो अगर एक सर्वे की बात करें, बड़े बड़े शहरों में हालात क्या हो चुके हैं कि 40%, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 40% ऑफ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली बड़े बूढ़े पीपल हैं जो हमारे माता पिता के समान हैं, तो वो एल्डरली पीपल हैव नो केयर टेकर्स, उनको उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, एंड दे स्पेंड देयर ओल्ड एज अवे फ्रॉम द लव एंड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो किस तरह से अपना टाइम है वो बिता रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े शहरों में तो जो बच्चे हैं जो जॉब करते हैं वो शर्म महसूस नहीं करते, अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं, जहाँ पे वृद्ध आश्रम जिसे हम बोल सकते हैं, तो वहां पे उनको छोड़ आते हैं। और जो ये एल्डरली पीपल हैं स्पेंड अपना समय बिताते हैं देयर ओल्ड एज, अपना बुढ़ापा है जो अवे फ्रॉम द लव एंड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्यार के बिना वो अपना बुढ़ापा गुजारते हैं, एंड ऑल्सो ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके जो पोते पोतियां होते हैं वो भी उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको घर से ही हम दूर कर देते हैं तो सभी फैमिली के मेंबर्स उनसे अनअटैच हो जाते हैं। एंड देयर हैज बीन ए स्टीप राइज इन द क्राइम। तो इसी के कारण क्या हो चुका है, जो लोग ओल्ड एज होम्स में नहीं रहते हैं या फिर अलग घर में रहते हैं जहां पे बच्चे छोड़ के उनको चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होना शुरू हो चुका है, सीनियर सिटीजन के लिए क्राइम है जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो लोग हैं उनको लूट पाट के उनकी हत्या तक कर दी जाती है, क्योंकि उनको देखने भालने वाला कोई नहीं होता है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो उनके कीमती सामान है, उनको लूट के ले जाते हैं। एंड देयर हैज बीन ए स्टीप राइज, तो इसमें बहुत ज्यादा जो स्टीप राइज होता है उछाल आना शुरू हो चुका है इन द क्राइम, जुर्म में, रेट अगेंस्ट सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के जो साथ है वो क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हु लिव्ड अलोन इन द होम, जो कि स्पेशली उन सीनियर सिटीजन के लिए जो अकेले अपने घरों में रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते हैं। एज यू ऑल नो दैट ए कॉइन हैज टू साइड, जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैज देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स। तो जो फैमिलीज की हमने न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, तो इसके अपने ही प्रॉज है, अपने ही कॉन्स है। प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं उसके जो नफे नुकसान है वो हम काउंट करेंगे, एडवांटेजेस हैं वो लिखेंगे, तो वो भी नेक्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली को हम एक बहुत अच्छी फैमिली नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि जो बड़े हमारे पेरेंट्स हैं जिनको हम छोड़ देते हैं वो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो उसके एडवांटेजेस हम नहीं काउंट करेंगे, बल्कि उसके डिसएडवांटेजेस ही होंगे, क्योंकि बच्चे अपने दादा दादी से दूर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने के कारण। तो इस तरह से जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी असहाय महसूस करते हैं, बच्चे भी असहाय महसूस करते हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन हम एडवांटेजेस किसके काउंट करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिलीज। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल और चिल्ड्रन हु लिव इन जॉइंट फैमिली, जो भी लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं हु लिव इन जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, इजली मिक्स विद अदर पीपल,
जैसे कि उनको घर में आदत होती है कि अपनी जॉइंट फैमिली में किस तरह से किसी के साथ रहना है, किस तरह से कहीं पे चुप रहना है, कहीं पे हमने दोस्ती है निभानी, उनको आ जाती है। तो वो बाहर जाके जब हम स्पेशली हम स्कूल की बात करें, हम कॉलेजेस की बात करें, स्कूल कॉलेज के बाद हम जॉब पे जाते हैं, हम कम्युनिटी में मिक्स होते हैं, तो मिक्स विद अदर पीपल, तो उनमें क्या स्पेशलिस्टी होती है कि वो इजिली मिक्स हो जाते हैं और लोगों के साथ, विच हेल्प देम टू सोशलाइज इजिली, जिसके कारण वो बहुत अच्छे सामाजिक प्राणी है, वो निकल के सामने आते हैं। नंबर 2 है पीपल इन जॉइंट फैमिलीज गेट द सपोर्ट्स ऑफ फुल फैमिली। जो जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको सपोर्ट किस चीज की मिल जाती है? फुल फैमिली, पूरी फैमिली की उनको सपोर्ट मिलती है इन देयर बैड डेज। जैसे भी अच्छे बुरे दिन इंसान पे चलते रहते हैं, तो बैड डेज में बी इट फाइनेंशियली और इमोशनली, अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है, स्पेशली हम कोरोना की ही बात कर लें, तो बहुत लोगों की जॉब चली गई। इमोशनली अगर बात कर लें, फाइनेंशियली हम बात कर लें, तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो अगर इस दौर में हम बात करें जॉइंट फैमिली में ऐसे लोगों के, तो उनको सपोर्ट किसकी मिली? अपनी फैमिली की। फाइनेंशियली भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं सामने आती है जब जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, और इमोशनली भी उनको वो स्ट्रांग होते हैं। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं, चिल्ड्रन विल बी मोर पेशेंट। और अगर हम बात करें कि बच्चे हैं जो बहुत दे विल टैकल डिफरेंट। टैकल होता है किसी भी चीज को, कोई मुसीबत आ जाए उसके साथ कैसे हैंडल करना है, टैकल को ही सेकंड वर्ड होता है हमारा हैंडल करना। डिफरेंट पीपल विद कंप्लीटली डिफरेंट नेचर। तो इस तरह के बच्चे काफी पेशेंस वाले होते हैं, उनको सब्र होता है, पेशेंस होती है। दे विल टैकल, हैंडल कर लेते हैं डिफरेंट पीपल, जो भी उनके कम्युनिटी में उनके साथ जो लोग हैं उनके संपर्क में आते रहते हैं, विद कंप्लीटली डिफरेंट नेचर। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह की नेचर होती है, तो उसी तरह के लोगों के अनुसार ही वो बच्चे ढल जाते हैं। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, देयर विल बी नो लैक ऑफ फ्रेंड बिकॉज ऑफ हैविंग कजन्स इन देयर होम इटसेल्फ। तो ऐसे बच्चों को किसी भी तरह की फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि हैविंग कजन्स इन देयर होम इटसेल्फ, तो उनका क्या होता है कि उनके घर में ही उनके जो कजन्स होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं। नंबर 5 पे, मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली डोंट सफर फ्रॉम लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। तो जैसे कि आजकल लोनलीनेस, डिप्रेशन होने लग चुका है, पेरेंट्स अपने जॉब ओरिएंटेड हो चुके हैं, मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चे घर पे लोनलीनेस जब स्कूल से आ जाते हैं तो अकेलापन महसूस करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। जब बड़े लोगों को, जैसे हमारे घर के बड़े लोग हैं, तो उनको डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में है, अगर पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चों के, या फिर हमारे बच्चे हैं, वो आपस में इजीली बात कर सकते हैं। इतना हो ही सकता है कि लोनलीनेस, उनको अकेलापन महसूस नहीं होता, या फिर डिप्रेशन वगैरह की बीमारी नहीं होती है। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं, ओल्ड पेरेंट्स विल गेट द सपोर्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड न्यू पेरेंट्स विल गेट हेल्प टू फॉर रेजिंग देयर किड्स। तो इस तरह से जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनको तो अपने बच्चों की सपोर्ट मिलती है, जिंदगी आसान हो जाती है। एंड जो न्यू पेरेंट्स है, जैसे कि बच्चे की आगे क्या की शादियां होती रहती हैं, जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, तो उनको क्या हो जाती है, एक सपोर्ट हो जाती है कि जब बच्चे को पालना होता है तो घर में जो जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उतना ही अच्छा होता है, बच्चे को संभालना भी इजी हो जाता है। तो छोटे बच्चों को बड़ा करना भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट ही इतनी होती है कि अकेली जो मदर के और फादर के ऊपर उसका बोझ नहीं रहता है। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं, किड्स कैन गेट ए लॉट्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू कल्चर। तो जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं कल्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं उनको कल्चर के बारे में रिलेटेड कैसे रहा जाता है, क्या हमारा कल्चर है, क्या वो उनको स्टोरी सुनाते हैं, या फिर उनको ऐसी ऐसी कहानियां वगैरह बता के जब बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़ के रखते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 8 पे, इट विल बी इजी फॉर न्यू जनरेशन टू टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इसी तरह से न्यू जनरेशन होती है, उनके साथ जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े पेरेंट्स हैं, उनको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो इस तरह से फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब बात कर लेते हैं, बीइंग इन एनी ऑफ दीज फैमिलीज। चाहे कोई भी फैमिली में हम रहें, चाहे हम न्यूक्लियर में रहें, चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहें, बोथ विल गिव यू ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है कि आपको अलग एक्सपीरियंस मिलता है, एंड लाइफ स्टाइल ऑल टुगेदर, और तरह आपको जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत आपका अच्छा रहता है।
एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, और इस टॉपिक के एंड में हम बात करें, वी कैन से दैट फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फैमिली है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ए पर्सन शुड बी हैप्पी गोइंग बैक होम आफ्टर फुल डेज एग्जॉस्टेड वर्किंग आवर्स। तो इस तरह से जैसे कि हम बात कर लें, वी कैन से दैट फैमिली इज इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ए पर्सन, कोई भी इंसान है, चाहे वो माता हो या फिर पिता हो, फैमिली जॉब ओरिएंटेड है, जॉब कर रहा है, तो अपने पूरे दिन की थकावट है उसकी भूल जाती है। बी हैप्पी गोइंग बैक, तो घर जाके कम से कम खुश होता है, क्योंकि वहां पे अपनी फैमिली के मेंबर्स का डिस्कस करके आफ्टर फुल डेज एग्जॉस्टेड वर्किंग आवर, अपने थकान भरे जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको भूल जाता है, एंड इट डज नॉट मैटर। तो ये इस चीज का भी कोई मैटर नहीं रहता, बी इट ए जॉइंट फैमिली और ए न्यूक्लियर फैमिली, कि ये आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। तो इस तरह से इस टॉपिक को मैंने क्लियर करने की आपके साथ कोशिश की है। आप इस टॉपिक को जरूर अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए। तो करंट टॉपिक्स भी है, किसी भी आप एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी आपको टॉपिक काम आने वाला है। और अगर आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।